नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। और आज नालंदा जिला कतरीसराय प्रखंड में उपचुनाव मुखिया का हुआ और इसमें निशा कुमारी को 6 वोट मिले और 5 वोट संध्या देवी को मिला, जिसमें निर्वाचित हुए निशा कुमारी और 3 वोट कैंसिल हुआ। टोटल वोट 14, जिसमें एक मुखिया अपने वोट दिए, एक वोट दिए। तो आपने देखा कि किस तरह से कतरीसराय प्रखंड में ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ, पारदर्शिता के साथ में लोगों के सामने हुआ। सभी ने अपने सहमत से वोट दिया और कतरी पंचायत से उप मुखिया चुनाव जीते निशा कुमारी। तो आप A few moments later. चलते इनसे बात करते हैं कि किस तरह से चुनाव संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और क्या सफ़र तय किया, जनता से क्या सहयोग मिला, इसके लिए आप जनता को क्या समाज सेवा में क्या करेंगे, इनसे चल के बात करते हैं। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में स्वागत है सर। क्या नाम हुआ सर आपका? धन्यवाद। बबलू यादव। बबलू यादव। कहाँ सुंदरपुर घर हुआ। आपका वार्ड कितना है? वार्ड नंबर 3। तो आपकी पत्नी निशा कुमारी उप मुखिया चुनाव जीते हैं जी। इस पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। तो मुखिया के साथ में मिल करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? बिल्कुल, इसी के लिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कि 5 साल जो आपको कीमती वोट दिए हैं लोग, उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, नहीं खरा उतरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि आगे आशा लगा के 5 साल आपको राह देखता है कि मेरे क्षेत्र में विकास होगा, फिर वैसे ही स्थिति नहीं आ जाएगी। नली जली गली और 7 निश्चय योजना के मुख्यमंत्री के जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ला के लोगों को दिखाएंगे। देखिए इस बार जो है हम करके दिखाएंगे। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं कि अब तो हमारा शपथ ग्रहण आज हो गया और मुखिया ही बन गए हम। अब ये है कि ब्लॉक में जो सारी योजनाएं हैं उसका सारा योजना निकाल करके हम स्टडी करेंगे कि कौन सा योजना कहाँ है, किस प्रकार से है, और सारा योजना को हम लागू करने का अपना भरसक प्रयास करेंगे। क्योंकि जनता आपसे आस लगाए हुए बैठा हुआ है। बिल्कुल आशा लगाई, आशा जनता को आशा है, तब तो हमको ये पद दी है। 6 महीना से चुनाव प्रक्रिया चल रहा था, लोगों को एक दूसरे का शब्द भेदीवान चल रहा था, तो उस पर क्या कहेंगे? कैसे आप इससे उभर करके आए और आज इस सफ़र तय करके? देखिए, एक अच्छा नेता होने के लिए सबसे ज़्यादा है कि धैर्य होना चाहिए आपके पास। जनता के मन में प्रश्न है, वो पूछेगी ही, तो जाहिर है उसका जवाब देना होगा आपको। और हमको लगता है कि जवाब नहीं दिया जाए, काम करके दिखाया जाए, ताकि जनता का जो प्रश्न है वो अपने आप सोल्व हो जाए। क्या अपने क्षेत्र में जो भी विकास रुका हुआ है कैसे पूरा करेंगे आप? कैसे हम बताएं तो उसके लिए हमारे पास एक रोड मैप है, हम उसको बनाए हैं और उसी के आधार पर हम काम करेंगे। और जैसे कहने का मतलब है कि लोगों को प्लान कर रहे हैं, काम नहीं मिलने के कारण बेरोजगारी है। बिल्कुल, मनरेगा विभाग से इसका बातचीत होगा, सारा बात होगा। अब तो सारी प्रक्रिया बारी बारी से चलना शुरू होगा। तो आप क्या अपने सहयोगी या अपने गांव वालों को क्या संदेश देंगे या क्या कहेंगे? बस यही संदेश देंगे कि जिस पद के लिए हमको वो चुने हैं या जहाँ तक हम आज पहुँचे हैं, वो सारा का सारा मेहनत उन्हीं लोग का है, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। तो जाहिर है कि अब जो है काम करने का समय आया है और हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ काम किया जाए, ज़्यादा भाषणबाजी उचित नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू यादव। तो आपने सुना, बबलू यादव निशा कुमारी के पति हुए और किस तरह से लोगों को अपने संदेश के बारे में, लोगों के बारे में बताएं।